हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आज आप लोगों को रैखिक और द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण पढ़ाने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, एक कोई स्टूडेंट्स भुज और कोटि के बारे में भी पूछे थे। उसका मैं जवाब यहीं पर दे दूंगा कि रैखिक और द्विघात बहुपद का जो है आलेख जब हम लोग करते हैं तो आलेख की जब चर्चा हो जाएगी तो मैं आज उस तरह के जो कमेंट आया था उसका भी मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे कि रैखिक और द्विघात बहुपद का आलेख बनाना है। तो चलिए पहले रैखिक बहुपद का ही हम आलेख खींच लेते हैं। और रैखिक बहुपद में हमारा एक क्वेश्चन जा रहा है, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3। यह एक रैखिक समीकरण हो गया। तो इसको मान सकते हैं कि एफ एक्स बराबर वाई बराबर 2x प्लस। तो ये क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। तो रैखिक बहुपद क्या आलेख खींचना है, इसके लिए हमको एक सारणी बनानी होगी आलेख खींचने के लिए। चलिए हम एक सारणी तैयार कर देते हैं। तो रैखिक में तो कम में भी आपका हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ हमारा x का मान हो गया, तो इसमें एफ एक्स हो गया या y, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। अब चलिए देखिए, x का मान अपने मन से रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो देखिए x का मान क्या रखना है उसको आप देखिए। तो x का मान जो भी रखना है रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने x का मान -2 रख दी। तो देखिए y बराबर आपका क्या हो जाएगा, या एफ एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 2। x के इसमें क्या है, गुणा है, तो -2 बराबर -4, सॉरी -2 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 -1 हो गया। अब देखिए ना, इसको हम 0 रख देते हैं। तो यदि हम 0 रख दिए तो पुनः आपका y बराबर हो गया 2 गुणे 0 प्लस 3 यानी 3। और जब 1 रख दिए तो हो गया 5। समझ गए? अब इसका आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए वर्गांकित कागज का उपयोग करेंगे। यदि वर्गांकित कागज नहीं है तो मैं इस पर आप लोगों को बना रहे हैं तो बराबर बराबर एक्सिस पर डिस्टेंस ले लेंगे। जैसे x अक्ष पर आपको -2 है और +1 है, तो बाईं ओर थोड़ा ज़्यादा और दाहिनी ओर थोड़ा कम। y अक्ष पर माइनस में कम और प्लस में ज़्यादा, तो ऊपर आपका ज़्यादा हो जाएगा। दोनों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इधर x होता है दाहिना साइड, बाया साइड निगेटिव होता है, नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। यदि ऐसे आपको बनाने की जरूरत हो तो कंपास लेकर बराबर बराबर डिस्टेंस ले लेंगे। ये -1, ये -2, ये -3। अब इतना ही, x अक्ष पर डिस्टेंस सदैव बराबर होगा, चाहे ऋणात्मक हो यानी बाएं हो y अक्ष के या दाएं हो। तो यहाँ आपका हो गया 1, यहाँ 2। अब ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर तो हम बता दिए कि आपका जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा। वाई अक्ष पर क्या होगा, तो वाई अक्ष पर एक्स अक्ष के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक्स अक्ष के नीचे और एक्स अक्ष के ऊपर वाई अक्ष का डिस्टेंस सदैव बराबर होगा।
कहने का अर्थ है कि यदि ये 1 सेमी लिए हैं तो आवश्यक नहीं है कि y पर भी 1 सेमी 1 लेंगे, 2 सेमी का भी 1 ले सकते हैं। y अक्ष पर 2 सेमी का भी 1 ले सकते हैं और 1 सेमी का भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 2, 3, 4, 5, इस पर आ गया -1, -2। डिस्टेंस सदैव बराबर होना चाहिए, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो। अब आपका क्या है, x बराबर -2 और y बराबर -1, तो x ये -2 हो गया और y -1 यहाँ आ गया। अब 0 और 3 यहाँ आ गया, 1 और 5 ये यहाँ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको आप काट स्केल लगा करके मिलाना है स्केल से। तो ध्यान दीजिए हम अपने हाथ से बनाए हुए हैं बिना स्केल का, तो हो सकता है कोई बिंदु इधर उधर हो जाए, लेकिन जब आप स्केल से इसको वर्गांकित कागज पर बनाएंगे तो थोड़ी सी भी गलत होने की गुंजाइश नहीं है। इसलिए आप लोग इसे बनाएंगे वर्गांकित कागज पर। और ये हो गया 0, 3, यहाँ जो है 1, 5 हो गया। अब देखिए इससे शून्यक भी निकाला जाता है। शून्यक तो ये जहाँ पर काटा है ये जो है देख लीजिए कहाँ है आपका, तो ये -1.5 है, यानी -1 से -2 के बीच आपका काटा है, -1 से -2 के बीच। तो हो जाएगा इसका जहाँ x अक्ष काटा है ग्राफ -3/2 और इसके बाद y अक्ष 0। तो अब x निर्देशांक माने ये जो आपका सॉल्यूशन पॉइंट P हुआ, इसका x निर्देशांक ही भुज कहलाता है। अब ये x निर्देशांक इसका भुज हो जाएगा और y निर्देशांक कोटि हो जाएगी। तो ये जो है ग्राफ आपका एक चर का जो बहुपद है, तो इसका हल जो है भुज और कोटि में होगी। तो एक चर में जो भी समीकरण होगा उसका हल भुज होगा, या जो भी बहुपद होगा उसका हल भुज होगा। तो यही आपका भुज होगा, कोटि चूंकि 0 हो जाएगा। रैखिक बहुपद है तो उसका एक हल, द्विघात बहुपद होगा तो x अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा तो 2 हल हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद का एक भुज और द्विघात बहुपद का 2 भुज, त्रिघात बहुपद का 3 भुज होता है। चलिए इसको और भी हम विस्तार से समझा रहे हैं। y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज, इसे अंग्रेजी में भुज को अबसीसा बोलते हैं। एबसीसा, CABSCISSA।
एब्सिसा इसको बोलते हैं या कहते हैं। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज या अवशिषा कहते हैं, नहीं कहते हैं कि कहलाता है, कुछ लिख सकते हैं वाई अक्ष से बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज या अवशिषा कहलाता है, लिख सकते हैं कहलाता है, ऐसे भी अच्छा लगेगा। वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज अवशिषा कहलाता है। और x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x y निर्देशांक से शीशा OBS CISSA अवशिषा, सॉरी इसे अवशिषा नहीं, अवशिषा तो उसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई निर्देशांक या ऑर्डिनेट यानी कोटि, वाई निर्देशांक ऑर्डिनेट यानी कोटि कहा जाता है। निर्देशांक को, अब इसमें क्या हो गया कि वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज अवशिषा कहलाता है, और x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक यानी ऑर्डिनेट या कोटि कहा जाता है। अब देखिए, इस तरह से यदि आप बनाए हैं और यहाँ कोई बिंदु P है, तो मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु P है, तो P का x से y, इसमें P का निर्देशांक यदि हम देखें तो x y होगा, P का निर्देशांक x y होगा। तो यहाँ से जो दूरी है, देखिए इसमें दो दूरी आ गई है, एगो यहाँ से एगो यहाँ से, ये आयताकार हो जाएगी। तो देखिए क्या लिखा है कि वाई अक्ष से बिंदु की दूरी x निर्देशांक, तो वाई अक्ष से ये जो दूरी है ये वाई अक्ष से है, तो यही आपका x निर्देशांक है। और जो x अक्ष से दूरी है यानी ये दूरी ऐसे जो लिखे हैं ये y निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। इस तरह से भी इसको आराम से समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने P बराबर लिखा 1 और 2, तो 1 जो होगा ये होगा 1, और 2 जो होगा तो मान लीजिए इस पर यहाँ पर 1 और यहाँ 2 है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, 1 और 2 है, तो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो इसको क्या लिखेंगे, P का हो गया आपका 1 और 2, तो P का हो गया 1 और 2, यहाँ 2 हो गया है, इसमें थोड़ा चल नहीं रहा अच्छी तरह से। तो इसमें आपका बताए ना कि ये वो x वाला, तो ई हो गया y वाला, तो एक से पना गिन रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप गिनेंगे A
और ये वाई डैश ये वाई। तो एक्स निर्देशांक, तो यहाँ से एक देखे तो ये वाला एक हो गया। तो जैसे कि एक ऊपर लिखे हैं तो यहाँ पर भी तो आ सकता है, जो ऊपर है यहाँ भी आपका आ जाएगा। तो एक्स निर्देशांक हो गया, एक्स निर्देशांक। तो वाई अक्ष से दूरी बता रहा है कि बिंदु जो P है वाई अक्ष से कितना दूरी पर, तो एक्स दूरी पर है। इसमें जो बिंदु P है वह वाई अक्ष से एक इकाई है, एक्स अक्ष से 2 इकाई है। तो अब तो हम समझ गए होंगे कि समझ रहे हैं कि आप जो है इसमें भुज और कोटि समझ गए होंगे। किसी बहुपद का शून्यक भुज होता है, भुज होता है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।